की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। आज बात करेंगे ईरान और अमेरिका की। इस वक्त ईरान और अमेरिका के हमले का काउंटडाउन चल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के एक ऑर्डर का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने अमेरिका को निशाने पर लेने का सबसे बड़ा सबूत पेश कर दिया है। रूस के साइबेरिया में एक आईसीबीएम की टेस्टिंग हुई। ये आईसीबीएम ईरान की बताई जा रही है, जो अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क तक तबाही मचा सकती है। देखिए। तेहरान टू वाशिंगटन, अमेरिका पर हमले का घातक सच। ईरान ने टारगेट सेट कर लिया है और अपनी ताकत की भी टेस्टिंग कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ईरान का मिसाइल मिजाज बारूदी होता जा रहा है। क्या ईरान ने अमेरिका के खिलाफ निशाना लॉक कर दिया है? क्या ईरान की नई आईसीबीएम अमेरिका की तबाही की गारंटी है? दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमला करने से घबरा रहा है। ट्रंप रोजाना वार्निंग सिग्नल भेज रहे हैं। लेकिन ईरान झुकने की बजाय तनकर खड़ा है। दावे के मुताबिक ये तस्वीरें ईरान की सबसे नई मिसाइल टेस्ट की हैं। रूस के साइबेरिया की तरफ से उड़ान भरकर इस मिसाइल ने अमेरिका में सनसनी मचा दी है। ईरान के एक सांसद ने खुलासा किया है कि ईरानी रिजीम ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया है। हमने न्यूक्लियर एनरिचमेंट अभी छोड़ा नहीं है। हम अपनी ताकत को कमजोरी में नहीं बदलना चाहते। हम पर बम गिराए गए, हम पर हमला किया गया, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी टारगेट की गई। इसके बाद भी हमने न्यूक्लियर एनरिचमेंट सरेंडर नहीं किया। हाल में ही हमने सबसे एडवांस मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। न उरानियम रो در اختیار दुश्मन करार ददीम। कहा जा रहा है कि ईरान के मिसाइल साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी में तब्दीली कर आईसीबीएम की रेंज अमेरिका तक बढ़ा दी है। ईरान के सांसद के दावे के मुताबिक आईसीबीएम की टेस्टिंग रूस की इजाजत से की गई है, क्योंकि इसे साइबेरिया के बर्फीले इलाके की ओर दागा गया था ताकि इसकी सटीकता का अंदाजा लग सके। इसका मतलब है कि ईरान के जखीरे में अब 10,000 किलोमीटर से अधिक रेंज की मिसाइल है, जो पूरे यूरोप और अमेरिका के पूर्वी तट को निशाना बना सकती है। ईरान से आ रही खबरों की माने तो परीक्षण 100% उम्मीदों के मुताबिक हुआ है। दरअसल आईसीबीएम की टेस्टिंग ऐसे वक्त पर हुई है जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ बगावत की आग भड़की हुई है। प्रदर्शनकारी गोलियों का शिकार हो रहे हैं और ईरान अमेरिका के हमले के दायरे में है। लेकिन ईरान को अब पलटवार की ऐसी ताकत हासिल हो चुकी है जो ईरान की तरफ बढ़ते अमेरिका के कदमों को थाम सकता है।
ईरान की नई ICBM अगर अमेरिका की तरफ दागी गई तो कैपिटल सिटी वाशिंगटन DC में कयामत आ सकती है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की रेंज में न्यूयॉर्क के साथ मियामी, बोस्टन, फिलाडेल्फिया जैसे बड़े शहर आ सकते हैं। ईरान ने साबित करने की कोशिश की है कि अगर अमेरिका के वॉरशिप, बॉम्बर या फाइटर जेट ईरान के ऊपर हमले की हिमाकत करते हैं तो फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई अमेरिका के लिए विनाशक होगी। तो क्या ईरान की ICBM टेस्टिंग अमेरिका के साथ जंग को करीब लेकर आ गई है? ईरान और इराक के युद्ध से प्रारंभ हुआ ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम आज इस हद तक पहुंच गया है कि उसने 10,000 किलोमीटर रेंज वाली ICBM का टेस्ट किया है। हालांकि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने उसकी सफलता की गारंटी नहीं दी है, लेकिन नेवरदलेस इसकी रीच में पेंटागन हेडक्वार्टर भी है और अमेरिका का अलास्का भी है। और तो और अभी पिछले साल ही उसको 1000 मेट्रिक टन सोडियम परकोलेट मिला है, प्लेनेटरी मिक्सर्स मिले हैं चाइना से, यानी कि वो ऐसी और मिसाइलें बनाने में भी सक्षम है। अब स्थिति ये है कि अमेरिका को या तो तुरंत एक्शन लेना होगा और या फिर लंबे समय के बाद वो एक्शन लेना शायद मुश्किल हो जाए। दरअसल ईरान ने जिस सेमनान इलाके में ICBM का टेस्ट फायर किया है वो बेहद ही रणनीतिक मिसाइल सेंटर है। सेमनान में IRGC से जुड़े कई खुफिया मिसाइल और स्पेस बेस हैं, जहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन, उसकी टेस्टिंग और स्पेस लॉन्च की तैयारी करता है। सेमनान राजधानी तेहरान से करीब 370 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये मिसाइल बेस 1980 के दशक से एक्टिव है और इसे शुरुआती दौर में चीन की मदद से बनाया गया था। यहाँ ईरान उगाब, नज़ियत, शहाब-1 और जेलजाल जैसे रॉकेट या मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा है। सेमनान में IRGC एयरोफोर्स का मिलिट्री स्पेस पोर्ट है जो शाहरूद शहर में है। हालांकि अक्टूबर 2024 में इजराइल के हमले में शाहरूद स्पेस सेंटर की एक अहम इमारत तबाह हो गई थी। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ था कि हमले की वजह से IRGC के मिसाइल प्रोडक्शन पर असर पड़ा था। जून 2025 में 12 दिन की जंग के दौरान भी इजरायली हमले में शाहरूद मिसाइल असेंबलिंग प्लांट और इसके आसपास की फैसिलिटी सेंटर को नुकसान पहुंचा था। सेमनान ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का कोर है, जहां शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज मिसाइलों को डेवलप किया जाता है। इसका कंट्रोल IRGC के हाथ में होता है। ईरान ने कई जगहों पर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी बनाई हुई है। लेकिन सेमनान से ICBM की लॉन्चिंग ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। जाहिर है ICBM के टेस्टिंग के जरिए ईरान ने अमेरिका को लाउड एंड क्लियर मैसेज पहुंचा दिया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान से ICBM की टेस्टिंग की खबरें सामने आई हों। पिछले साल सितंबर में ईरान ने अपनी स्पेस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक हैरतअंगेज मिसाइल की टेस्टिंग की थी। उस मिसाइल की रेंज भी 10,000 किलोमीटर तक बताई गई थी। इजराइल के साथ जंग के बाद से ही दावे किए जा रहे हैं कि ईरान युद्ध के अगले राउंड की तैयारी के लिए अपनी मिसाइलों की ताकत और रेंज में इजाफा कर रहा है। हालांकि अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि अगर ईरान ICBM बनाने का फैसला लेता है तो उसे इस लेवल की मिसाइल बनाने में 10 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन लगता है ईरान ने वक्त से पहले ही ICBM धमाका कर दिया है। इन हालात में अगर ईरान पर हमला हो गया तब उसके पास पलटवार के लिए कैसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों की बर्बादी का सबब बन सकती हैं। जाहिर है इनमें पहले नंबर पर नई ICBM हो सकती है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। इसके टारगेट में अमेरिका के पूर्वी हिस्से के साथ ही पूरा यूरोप, इजराइल और मिडिल ईस्ट आ सकता है। मध्य पूर्व में तो ईरान इस मिसाइल के जरिए अपने दुश्मनों के खिलाफ ओवरकिल यानी कई बार हमला कर सकता है। ईरान के मिसाइल जखीरे में खुर्रम शहर मिसाइल के कई वेरिएंट मौजूद हैं जिनकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस मिसाइल के टारगेट में पूरा इजराइल, पूरा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, UAE, गल्फ में अमेरिकी बेस और दक्षिणी पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से आ सकते हैं।
ईरान के पास सेजिल मिसाइल के वेरिएंट भी हैं। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है। रेंज के लिहाज से ये मिसाइल इजराइल, मध्य पूर्व और गल्फ में अमेरिकी बेस को बर्बाद कर सकती है। वैसे इसका अपग्रेडेड वर्जन रोम और बर्लिन को भी तबाह कर सकता है। ईरान के जखीरे में मौजूद खैबर शगन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक है, जिसके टारगेट एरिया में पूरा इजराइल, मिडिल ईस्ट के साथ खाड़ी मुल्कों में अमेरिकी बेस तक आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ईरान की कद्र और इमाद मिसाइलें भी बर्बादी मचाने के लिए काफ़ी हैं। इन मिसाइलों की रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर तक है। इनके टारगेट में पूरा इजराइल और मिडिल ईस्ट आ सकता है। इन मिसाइलों के भी अपग्रेडेड वर्जन बनाए जाने की खबरें हैं, जो यूरोप के कुछ हिस्सों को निशाने पर ले सकती हैं। पिछले साल जुलाई 2025 में खुर्रमशहर 5 को लेकर दावे किए गए थे, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक बताई गई थी। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन ईरान के एक और सांसद ने कहा था कि ईरान के पास 10 ऐसी मिसाइलें हैं जो 2-3 न्यूक्लियर बम जितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। दिसंबर 2025 में तेहरान और इस्फहान जैसे शहरों के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग दर्ज की गई थी। जून 2025 में जिस तरह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया था, और अब जब उसने उस आईसीबीएम का टेस्ट कर लिया है जो अलास्का और पेंटागन तक रीच रखती है, 10,000 किलोमीटर रेंज वाली, और जब उसने इनका प्रिसीशन भी बढ़ा लिया है 10 ऑफ मीटर्स तक, और जब वो ये भी कहते हैं कि हम अमेरिका के कोस्ट तक अपने शिप को भेजेंगे और वहां से हमारी दूसरी मिसाइल वाशिंगटन पर अटैक करेंगी, इसके बाद में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़े या उसको अपने कदम रोकने पड़े। कुछ मीडिया रिपोर्ट में हालिया 10,000 किलोमीटर रेंज वाली आईसीबीएम को माजियो नाम दिया गया है। ये मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम बताई जा रही है। यानी ईरान ने अमेरिका को 3 घातक क्लियर कट संदेश दे दिए हैं। इनमें पहला बड़ा संकेत अमेरिका के होमलैंड को हमले की जद में लेने का है। अब तक ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट और गल्फ में अमेरिकी बेस तक सीमित थी। ईरान की नई आईसीबीएम मिसाइल अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी को सीधी चुनौती है। यहाँ तक कि अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दबाव में आ सकता है। ईरान के प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह कमज़ोर हो चुके हैं। ऐसे में ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल ही माकूल डिटरेंस है। ट्रंप की हमलावर नीति के खिलाफ ईरान कह रहा है कि हम पर हमला हुआ तो अमेरिका भी महफूज नहीं रहने वाला है। ईरान के पास आईसीएम डबल कवर फायर की तरह है। अमेरिका को अपने मिलिट्री रिसोर्स का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना करना पड़ सकता है। इसका सीधा असर चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक में अमेरिकी रणनीति के कमज़ोर होने पर पड़ सकती है। ईरान की नई आईसीबीएम टेस्ट हमले से बचने के लिए जंग को ट्रिगर करने की तरह है। ईरान इसके जरिए रिजीम को बचाने, मिडिल ईस्ट में मिलिट्री लिवरेज बढ़ाने और अमेरिका इजराइल को हमला करने से रोकने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अमेरिका को डराने की डिप्लोमेसी भी हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।